यह कहानी सोलैंड से हजारों साल बाद टेक प्लेस करती है, जहाँ तानसेन गॉड बन गया है। ये कहानी हजारों साल पहले यह कहानी सोलैंड के हजारों साल बाद की है, जब तानसेन गॉड बन गया। एक बच्चा अपने आप से कहता है कि क्या मेरा भाग्य है, किस कारण, क्यों भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, क्यों मुझे इस दुर्भाग्य दिया है, मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया। उत्तर दो, उत्तर दो बास्टर्ड, क्यों मैं इस अन्याय को सहूं, क्यों? क्या मैं दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ? भगवान या भाग्य दोनों बास्टर्ड हैं। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर क्यों? क्यों मुझे इस तरह के वातावरण में जिंदा किया, मुझे पाला पोसा। बैकग्राउंड में एक औरत कहती है, क्या ये नौकरानी का लड़का है? शक्ल से तो है लग रहा है बेचारा गरीब। दूसरी बोलती है, हाँ सही कहा, वैसे तो ड्यूक का सन है, ड्यूक का पुत्र है, लेकिन क्वालिटी एक सर्वेंट की तरह ही है, जैसे उसमें जन्म लिया हो। तब क्या होगा जब उसे ड्यूक छोड़ देंगे? मैंने सुना है ड्यूक की पहली पत्नी ने तो डिसाइड भी कर लिया है। क्यों? तभी उसी करेक्टर की दोबारा आवाज़ आती है, मेन करेक्टर की, और कहता है, क्यों मुझे इस ज़िंदगी में इस डिस्क्रिमिनेशन और दर्द झेलना पड़ा, मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाने लगा। तो अब तब जो ड्यूक की पहली पत्नी थी वो कहती है, क्योंकि तुम्हारी बीमारी, तुम एक बीमारी की तरह हो। तुम्हारे लिए भाग्य यही है कि सही बात यही है कि तुम यहाँ से कोसों दूर चले जाओ, ड्यूक के महल से कभी वापस मत आना। तुम्हारे लिए दया की बात यही है कि तुम्हें एक कमरा दिया। मैंने क्या गलत किया है? दोबारा कहता है मेन करेक्टर। तभी एक जगह खड़ा होकर के लोगों की बातें सुन रहा होता है। लोग उसके बारे में कह रहे होते हैं, कितना बेकार इंसान है, इसकी जो स्पिरिट है वो लो स्पिरिट है, इसकी तो स्पिरिट ड्यूक की ब्लड लाइन से भी नहीं है, जो ड्यूक की है उसकी है भी नहीं। जैसे इसकी मदर यूजलेस बेकार, ऐसे ही है। ये मर क्यों नहीं जाता? जस्ट आए, सिर्फ मर जाओ तुम ऐसे। तभी मैन करेक्टर कहता है कि मैं सब कुछ सहूँगा, पर क्यों? क्यों मेरी मदर को छीन लिया मुझसे? उसकी मदर और दोनों बातें करते हैं। उसकी माँ कहती है, बेटे अगर दुनिया में जीवित रहना है तो अगर तुम्हारा कोई अहित ना करे, तुम्हें कोई सताए ना, तो दुनिया में सबसे ताकतवर बनो, तुम्हें स्पिरिट मास्टर बनो, ताकि तुम्हें कोई दूसरा परेशान ना कर सके। मेन करेक्टर कहता है, क्योंकि मेरी माँ के पास न पैसे थे न दवाइयाँ, और हमेशा मेरे लिए काम करती रहती, इसीलिए वो इस हालत में पहुंच गई हैं। हर कोई मेरी माँ को और मुझको पसंद नहीं करता था, सिर्फ मेरी माँ थी जो मुझे पसंद करती थी, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन भगवान ने भी उसे उठा लिया। उसकी माँ कहती है, बच्चे मुझे तो गर्व है। मेन करेक्टर कहता है कि अब क्या होगा, अब मैं किसके भरोसे रहूँगा? भगवान? बास्टर्ड, क्या तुम्हारा यही उत्तर है? तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबमिट करूं? तुम सोचते हो कि मैं यही सोच लूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ इस दुनिया में, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं ये तुम्हारे सपनों में एक्सेप्ट करूँगा, मैं कभी नहीं ऐसा सोचूंगा, मैं आसानी से नहीं हार मानूंगा, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं भूलूँगा मेरी माँ ने क्या कहा था, मैं ताकतवर बनूँगा मॉम की खातिर। मैंने मॉम से वादा किया है, मॉम सॉरी,
मैं तो प्रोटेक्ट न कर सका, लेकिन तुम्हारी स्माइल को लेकर मैं कठिन परिश्रम करूँगा और एक महान स्पिरिट मास्टर बनूँगा। और कोई भी मुझे नीचे ऐसे इस तरह नहीं देखेगा। दुनिया में पूरे कॉन्टिनेंट में मेरा नाम होगा। कितने भी कोशिश प्रयास करने पड़े, एक दिन मैं सफल जरूर होऊंगा। आज से अभी से मेन करेक्टर कहता है कि आज से मैं तुम्हारा सरनेम लेता हूँ और हुआ सरनेम रखता हूँ। मैं जितना हो सके उतना कठिन परिश्रम करूँगा। आज से मेरा नाम होगा यू हाओ। और मैं खुद की अपनी एक कहानी लिखूँगा। मैंने अपनी ज़्यादातर एनर्जी वेस्ट कर दी है और अब मैं थक चुका हूँ। 6 घंटे से मैं चल रहा हूँ। मुझे भोजन खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं साथ ले आया जंगल में। मेरी माँ ने मुझे कुछ सब्जियाँ दी जिससे मुझे गुजारा हो सके। हमारी हालांकि ज़िंदगी कठिन थी, लेकिन मॉम ने सब कुछ मेरे लिए किया। लेकिन अब मैं ये सब नहीं सोचूंगा। मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा, स्टारबस्ट फॉरेस्ट, जहाँ पर कई स्पिरिट बीस्ट हैं। मुझे 100 ईयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को पछाड़ने की ज़रूरत नहीं, हराने की ज़रूरत नहीं। ये 10 साल की उतराई काफ़ी है। मैं इससे 10 साल का बीस्ट मिल गया, उससे ही अब मैं स्पिरिट मास्टर बन जाऊँगा। मैं अपना स्पिरिट हालो बनाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं अपना पेट भर लूँ। बेहू डैगर, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ ने मुझे पास किया है, मरने से पहले मुझे दिया। जब भी मैं इसे देखता हूँ माँ की याद आ जाती है। लेकिन मैं इसे, माँ चिंता मत करो, मैं ताकतवर जरूर बनूँगा। आगे बताता है कि हर कोई इस दुनिया में एक अपनी स्पिरिट 6 वर्ष की उम्र में अवेकन करता है। जब अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पेशल स्पिरिट अवेकन हो गई तो वो एक स्पिरिट मास्टर बन सकता है। 2 कैटेगरी में होती हैं, स्पिरिट, टूल स्पिरिट, बीस्ट स्पिरिट। यह टूल स्पिरिट वेपन भी हो सकती है और लिविंग बीइंग भी हो सकती है। और जो बीस्ट होती है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपनी खुद की बॉडी में। बट लेकिन यू हैव की एक रेयर अनोखी बीस्ट स्पिरिट है, वो है अकावेश स्पिरिट आए। जब उसने पहली बार ये जगाई तो नॉर्मल ह्यूमन देख सकते हैं, उससे हर डिटेल देख सकता था। वो देख सकता था कि पानी में मछली गोता लगा रही है और सब कुछ भी मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धीमी चलती हैं। अगर किसी की उसकी जो आई साइट है, जैसे ही उसके सेंस लेवल बढ़ता गया वैसे ही उसकी आंखों की जितना अच्छी तरह से देख सकता था। वो नहीं चाहता था कि कितना चीज़ों को देख सकता है साफ तरह से। अगर किसी की स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट है तो वो अपने आप को बीस्ट में बदल कर वो वेपन की तरह यूज कर सकता है। लेकिन इस तरह नहीं था, उसकी तो सिर्फ आई साइट थी, वो देख सकता था, किसी को मार ना सकता। मजाक ये तरह से सोचता है कि चलो अपने पैसे ही काम चल रहे थे। मेरी तो स्पिरिट वाकई कमज़ोर है। मेरी जो कैटेगरी है वो है माइंड एबिलिटी, और इसकी सुइटेबल जो स्पिरिट है कहाँ से ढूंढूं, कभी नहीं ढूंढ पाऊँगा। चलो प्रॉब्लम छोड़